हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, हम लोग आज डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। जी हाँ, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और आपको नोट्स बनाने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान आपका बना है शिक्षा से। जी हाँ, शिक्षा से। शिक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो शिक्षा किससे बनी? जी हाँ, शिक्षा एक संस्कृत का एक शब्द है। जी हाँ, संस्कृत का शब्द है। कौन शब्द है? धातु जिसको बोलते हैं। जी हाँ, शिक्ष। जी हाँ, शिक्ष नाम का एक धातु है जिससे शिक्षा का निर्माण हुआ है और इसमें आ प्रत्यय लग जाता है। जी हाँ, आ प्रत्यय लग जाता है जिसके कारण ये बन जाती है आपकी शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, हम लोग बात करते हैं शिक्षा। शिक्षा का अर्थ आपका होता है सीखना। जी हाँ, शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सीखने की क्रिया। बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की, तो इंग्लिश में शिक्षा को बोला जाता है आपका एजुकेशन। जी हाँ, क्या बोला जाता है? एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशन शब्द है, ये एक लैटिन भाषा में एक शब्द है जिसको हम लोग एडुकेटम बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं? एडुकेटम। एडुकेटम बोलते हैं। इसका एक शब्द एडुकेटम के बारे में ये दो शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशन। एक तो आपका बना है ई और दूसरा प्लस डूको। जी हाँ, ई प्लस दूसरा प्लस डूको। ई का अर्थ आपका होता है अंदर से, डूको का होता है बाहर से। जी, एजुकेशन का अर्थ हो जाता है अंदर से आगे बढ़ना। जी हाँ, अंदर से आगे बढ़ना आपका एजुकेशन का अर्थ होता है, शिक्षा का अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में, जहाँ शिक्षा का जो मीनिंग होता है। जी हाँ, शिक्षा का मीनिंग होता है व्यवहार में परिवर्तन। जी हाँ, शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, जबकि मनोविज्ञान का आपका होता है व्यवहार का अध्ययन करना। जी हाँ, मनोविज्ञान का आपका अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। टोटल शिक्षा मनोविज्ञान आपका क्या हो गया? जी हाँ, टोटल जो शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। जी हाँ, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। जी हाँ, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना आपका कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। जी हाँ, क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। कॉपी में नोट डाउन करना है डिफिनेशन को। अब बात करते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक जो महात्मा गांधी ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या अपना स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ, महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय। जी हाँ, शिक्षा को मानते हैं बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से। जी हाँ, महात्मा गांधी का क्या मानना है कि शिक्षा से एक बालक के, मनुष्य के शरीर के, मस्तिष्क तथा आत्मा का सभी प्रकार का विकास होता है। अरस्तु का स्टेटमेंट क्या था? कॉपी में आपको नोट डाउन करना है, एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। आपका कोई भी एग्ज़ाम, जी हाँ, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो अवश्य पूछ लेते हैं। जी हाँ, अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जी हाँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। फ्रॉबेल ने भी कहा। फ्रॉबेल ने क्या कहा? कॉपी में नोट डाउन करना आपको। फ्रॉबेल ने कहा शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। जी हाँ, शिक्षा हुआ है जिससे मस्तिष्क में हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं उनको लोग बाहर रूप देते हैं या बाहर प्रकट करते हैं। ये आपका हो गया शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो परिभाषा। और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोग हैं महात्मा गांधी, अरस्तु, फ्रॉबेल, इनका क्या मानना था कॉपी में नोट डाउन करना है। सब स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ के बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान अर्थ क्या है? जी हाँ, मनोविज्ञान का अर्थ होता है आपका मन का विज्ञान। जी हाँ, मन का विज्ञान। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना? जी हाँ, एक तो शब्द आपका है साइकी और दूसरा आपका शब्द है लोगोस। साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। जी हाँ, साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। जी हाँ, लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो इस प्रकार जो साइकोलॉजी का अर्थ आ जाएगा, जी हाँ, साइकोलॉजी का अर्थ हो जाएगा आत्मा का अध्ययन। जी हाँ, आत्मा का अध्ययन।
कॉपी में नोट डाउन करना है, पॉइंट बना के नोट करना है कॉपी में एक अच्छे से। बात करते हैं निम्न मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को क्या कहा। जी हाँ, मनोविज्ञान के बारे में उनका क्या क्या स्टेटमेंट था, इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। जी हाँ, वाटसन ने क्या कहा। जी हाँ, वाटसन एक मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। कॉपी में नोट डाउन करना है, इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं है कि इन्होंने कहा व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। वाटसन ने कहा एग्ज़ाम में स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट में तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, सी टेट में थोड़ा पैडागोजी के रूप में पूछते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा। जी हाँ, वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। जी हाँ, बालक है जो वातावरण में जो क्रियाएं करेगा उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। जबकि स्किनर महाशय का कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। जी हाँ, व्यवहार जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं, जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपका मनोविज्ञान कहलाता है। क्रो एवं क्रो। जी हाँ, क्रो एवं क्रो ने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। जी हाँ, मानव व्यवहार एक व्यक्ति या एक कोई व्यक्ति जिस तरह का व्यवहार करता है उसके संबंध किसके साथ किस प्रकार से हैं उसका अध्ययन करने को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। ये क्रो एवं क्रो का है। जबकि एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मनोविज्ञान के संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोजते हैं। मतलब हर एक ये आप एक निष्कर्ष निकालेंगे कि मनोविज्ञान में एक व्यवहार का ज्ञान, उसके संबंधों का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान, ये सब का हम लोग पता करते हैं या डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मैकडूगल। जी हाँ, मैकडूगल ने क्या कहा, मैकडूगल का स्टेटमेंट क्या था, या मैकडूगल का स्टेटमेंट था मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। जी हाँ, मनोविज्ञान ने एक जीवित वस्तुओं का या जीवित जो हमारे जो मनुष्य का उसके व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा मैकडूगल ने। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना है, सब स्टूडेंट को करना है। जो ये मनोवैज्ञानिक से संबंधित स्टेटमेंट है एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कम से कम 4 से 5 नंबर पूछ लेते हैं यूपी टेट में। जी हाँ, 4 से 5 नंबर यूपी टेट, एमपी टेट में और बिहार टेट, हरियाणा टेट, इसमें पूछ लेते हैं। सी टेट की बात करते हैं तो सी टेट में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जैसे सी टेट में आपका पूछा जाता है पैडागोजी के रूप में पूछे जाते हैं। जी हाँ, सी टेट में ये प्रश्न पैडागोजी में थोड़ा आप लेंथी बना के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको यूपी टेट सुपर टेट में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि किसके स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, कि स्किनर मनोविज्ञान के बारे में क्या सोचते थे। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, मनोविज्ञान के बारे में। हम लोग मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो विभिन्न लोगों ने और मनोविज्ञानों के बारे में कहा था। हम लोग ये डिस्कस कर लिया था आत्मा का विज्ञान। जी हाँ, आत्मा का विज्ञान को डिस्कस कर चुके थे। जबकि हम लोग बात करते हैं आत्मा का विज्ञान किसने माना, आत्मा का विज्ञान किसने माना, इसके बारे में बात करते हैं। आत्मा का विज्ञान आपका कब आया। जी हाँ, 16वीं शताब्दी में। जी हाँ, कब आया आपका 16वीं शताब्दी में। इसके प्रतिपादक कौन कौन से थे, जी हाँ, इसके प्रतिपादक आपके प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। जी हाँ, डेकार्ट थे। जी हाँ, डेकार्ट थे प्रतिपादक। जबकि इनकी परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया था कि ये मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। बात करते हैं हम लोग। जी हाँ, बात हम लोग करते हैं मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। जी हाँ, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये सिद्धांत आया 17वीं शताब्दी में। जी हाँ, 17वीं शताब्दी में आया और प्रतिपादक इसके पोम्पोनोजी थॉमस हिट। इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं मनोविज्ञान चेतना का। जी हाँ, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये आया आपका 19वीं शताब्दी में। ये सिद्धांत कब आया, 19वीं शताब्दी में। इसके प्रतिपादक कौन थे। जी हाँ, विलियम वुड और जेम्स टिचनर। जी हाँ, विलियम वुड और जेम्स टिचनर। लेकिन इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। जी हाँ, आत्मा का विज्ञान को भी अस्वीकार किया गया, मन के विज्ञान को भी अस्वीकार किया गया, तथा इसको मतलब चेतने के विज्ञान को भी अस्वीकार किया गया। किस मनोविज्ञान के किस परिभाषा को स्वीकार किया गया है, एग्जाम पूछ लेगा तो जी हाँ, व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार किया गया है। ये कब आया, ये जी हाँ, ये आया आपका 20वीं शताब्दी में। इसके प्रतिपादक कौन है। जी हाँ, इसके प्रतिपादक वुडवर्थ, स्किनर
और वाटसन। जी हाँ, वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन इसके प्रतिपादक हैं। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए, मास्टर बनिए। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक ट्रिक आपके सामने। जी हाँ, ट्रिक कैसे याद है किसी चीज़ को याद करने को। जी हाँ, आप आपसे पूछ लेगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने किसने माना, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने माना। तो आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? जी हाँ, यूनानी आत्मा से आ पर है। जी हाँ, यूनानी आत्मा से आ पर है, ये आपकी ट्रिक है। यूनानी से हो जाएगा, जितने भी दार्शनिक यूनानी थे उन्होंने आत्मा का विज्ञान माना, आत्मा का विज्ञान माना। और आ से आपका हो जाएगा अरस्तु, आ से आपका अरिस्टोटल, और पा से आपका प्लेटो, और डार से आपको हो जाएगा डेकाल्टे। ये आपकी एक ट्रिक है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक के माध्यम से हम चीज़ों को कम समय में याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, चीज़ों को भूलते नहीं, एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। जी हाँ, रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना। इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जी हाँ, इसकी ट्रिक क्या है? मैं शिवम को बुलाऊं। जी हाँ, क्या है? मैं शिवम को बुलाऊं। मैं से क्या हो जाएगा? जी हाँ, मैं से आपका हो जाएगा मैकडूगल, शिव से आपका शिव से हो जाएगा स्किनर, वा से वाटसन, माँ से आपका मन। जी, माँ से आपका क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। माँ से आपका मन हो जाएगा, मन एक मनोवैज्ञानिक है। को से आपका क्रो एवं क्रो, बुलाऊं से आपको हो जाएगा वुडवर्थ। इन्होंने किसका विज्ञान माना? जी हाँ, इन्होंने माना व्यवहार का विज्ञान, और व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान का स्वीकार किया गया है। और ये कब आया? जी हाँ, बात की थी हम लोगों ने, यह आपका 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने किसने माना। जी हाँ, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। चेतना को विलियम से सजवाई लिए। जी हाँ, चेतना को विलियम से सजवाई लिए। जी हाँ, चेतना का हो जाएगा चेतना का विज्ञान, विलियम्स हो जाएगा विलियम्स वुंड, सा से आपको हो जाएगा सल्ली, और जा से हो जाएगा जेम्स विलियन, और वाई से हो जाएगा वाइल्स। ये आपके मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। बात करते हैं मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना। जी हाँ, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना, तो इसकी भी आप लोग ट्रिक से माध्यम से समझ सकते हैं। ट्रिक क्या है? मस्तिष्क का बीपीएल। जी हाँ, मस्तिष्क का बीपीएल। बी से आपका हो जाएगा वर्कली। जी हाँ, बी से आपका हो जाएगा वर्कली, पी से आपका हो जाएगा पोम्पोनोजी, और ला से आपका हो जाएगा लॉक। जी हाँ, ला से आपका हो जाएगा लॉक। नेक्स्ट पॉइंट है, जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपके हैं महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है, इनको कॉपी में आपको नोट डाउन करना। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना। अमेरिकी विद्वान थे विलियम जेम्स। जी हाँ, विलियम जेम्स, जिन्हें मनोविज्ञानिक का जनक माना जाता है। जी हाँ, जिन्हें मनोविज्ञानिक का जनक माना जाता है, इन्होंने एक पहली पाठशाला दी थी, मनोविज्ञान की पहली पाठशाला दी। जी हाँ, मनोविज्ञान की विलियम वुंड ने, सॉरी, बात कर रहे थे हम लोग, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जबकि हम लोग बात करें जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे, कौन से? विलियम वुड, जिन्होंने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था। जी हाँ, जिसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था, तथा अध्ययन विषय था इसका मन। जी हाँ, मन का अध्ययन किया जाता था। एग्जाम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई। जी हाँ, ये की गई आपकी 1879, और ये किसने की? विलियम वुल्ट ने। और जबकि मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जी हाँ, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये प्रयोग किया आपका रुडोल्फ गोएकल ने। जी हाँ, रुडोल्फ गोएकल ने किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता में स्थापित हुई। जी हाँ, भारत में पूछ लेगा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, या ये आपकी स्थापित हुई कलकत्ता में, कोलकाता में। नेक्स्ट आपके सामने है, आधुनिक शिक्षा विज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी, हाइवर्ड तथा फ्रोवेल आदि यूरोपियन शिक्षा दार्शनिक के कार्यों से हुई थी। जी हाँ, आधुनिक जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है, तो पेस्टोलॉजी, हाइवर्ड, फ्रोवेल तथा यूरोपियन शिक्षा तकनीकों के कार्यों से हुई।
नेक्स्ट आपके सामने हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है, कॉपी में आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं, जी हाँ, शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रवृत्ति कौन लाया। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जी हाँ, शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको जाता है। जी हाँ, रूसो को हो जाता है, जबकि मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को। जी हाँ, विलियम जेम्स को। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, थॉर्नडाइक को। जी हाँ, थॉर्नडाइक को माना जाता है। कॉपी में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को। मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। डियर स्टूडेंट, जो भाई बहन ज्ञानी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि स्टडी विशेषांक बात होती है स्टडी की, बात होती है एक अच्छे कॉन्सेप्ट की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है। जी हाँ, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इनको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपकी अधिगम प्रक्रिया आती है, पाठ्यक्रम का निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, मापन व मूल्यांकन, विकास, व्यक्तित्व, अपवादात्मक बालक, निर्देशन एवं परामर्श, वंशानुक्रम का अध्ययन। जी हाँ, वंशानुक्रम का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, ये सारी चीज़ें हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, शिक्षक कक्षा में मनोविज्ञान का किस तरह का उपयोग कर सकता है। जी हाँ, हम लोग कक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़े, शिक्षक के लिए उपयोगी क्यों है, तो इसका उपयोग एग्जाम में पूछ लेते हैं। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान में कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक पढ़ाने का वातावरण विकसित करने में सहायक होता है। शिक्षक को श्रेष्ठ विधियों से अवगत कराता है। श्रेष्ठ विधियाँ ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन को, ये आपकी विधियाँ पाठ निर्माण एवं पाठ्य वस्तु की रचना करने में सहायक है। शिक्षक को बाल स्वभाव के बारे में अवगत कराता है कि बालक का कैसा स्वभाव है, रटने की प्रवृत्ति में है कि स्किल बढ़िया है, कि समझने में है, कि क्रियाकलापों में, इस तरह के बारे में डिस्कस कराता है या फिर अवगत कराता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, मापन एवं मूल्यांकन। मापन तथा मूल्यांकन की नई नई विधियों के बारे में जानकारी देता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, अभी हम लोग डिस्कस किसकी की थी, परिभाषाएं, मनोविज्ञान की परिभाषाओं को डिस्कस किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, जिसके जनक थॉर्नडाइक को। जी हाँ, थॉर्नडाइक को माना जाता है। जी हाँ, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी, इन्होंने दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक क्रमवत अध्ययन है। जी हाँ, क्रमवत अध्ययन है कि आपको पीजी के बाद में फर्स्ट में जाना है, उसके बाद सेकेंड में, थर्ड में, इस तरह से आपका एक क्रमवत अध्ययन है। जबकि स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है, जहाँ शिक्षण बच्चा ज्ञानार्जन को ग्रहण करता और मास्टर अधिगम करता है, तो ये आपका इससे संबंधित है। क्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव का वर्णन व व्याख्या करता है। जी हाँ, अनुभव का जो वर्णन व व्याख्या करता है। नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक व इनका शिक्षा में योगदान क्या है। कॉपी में नोट डाउन कर लेना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं हम लोग विलियम जेम्स के बारे में। एक मनोवैज्ञानिक के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिटेल है, विलियम जेम्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, विलियम जेम्स आपके मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? जी हाँ, ये आपके संबंधित है प्रकायवाद संप्रदाय का जनक भी इन्हों कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट जीन पियाजे की। काफ़ी इंपॉर्टेंट जीन पियाजे हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक तथा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने विलियम वुड। जी हाँ, विलियम वुड के बारे में बात करते हैं। विलियम वुड संरचनावाद संप्रदाय के जनक। जी हाँ, संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुड। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है विलियम वुड दो चीज़ में, संरचनावाद संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुड को माना जाता है।
अल्बर्ट बंडूरा की हम लोग बात करें, जी हाँ, अल्बर्ट जो बंडूरा हैं इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? जी हाँ, अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत आपका दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन और निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व ये किसने सिखाया? अल्बर्ट बंडूरा ने। सिगमंड फ्राइड, जी हाँ, सिगमंड फ्राइड, कॉपी में जो नोट डाउन करना है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषक संप्रदाय के जनक, जी हाँ, मनोविश्लेषण संप्रदाय के आपके जनक, व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादक, जी हाँ, प्रतिपादक। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है जे.बी. वाटसन, जी हाँ, जे.बी. वाटसन के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, जी हाँ, बुद्धि एवं विकास की प्रक्रियाओं में वातावरण पर बल दिया, जी हाँ, इन्होंने किस पर बल दिया? वातावरण पर बल दिया बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कोहलर, कोफ्का, वर्दीमन और लेवी, इनको किसको क्या माना, इनके जो ग्रुप को क्या माना जाता है? इनके जो ग्रुप को माना जाता है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, जी हाँ, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक। इन्होंने ये किसके किसके संप्रदाय, जी हाँ, ये अंतर्दृष्टि सूच के सिद्धांत के प्रतिपादक, जी हाँ, अंतर्दृष्टि सूच के सिद्धांत के प्रतिपादक। बात करते हैं हम लोग फ्रोबेल की, जी हाँ, फ्रोबेल की किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, जी हाँ, फ्रोबेल किंडरगार्टन, केजी जिसको हम लोग बोलते हैं, जी हाँ, केजी किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। जबकि हम लोग बात करते हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक की, जी हाँ, विलियम हेनरी जो किलपैट्रिक आपकी हैं ये प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक। कॉपी में नोट डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए विलियम हेनरी किलपैट्रिक। पूछ लेता डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, डाल्टन विधि के प्रतिपादक आपके हैं मिस एलन पारखस्ट, जी हाँ, मिस एलन पारखस्ट। पूछ लेते हैं आपसे मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक या मैडम मारिया मॉन्टेसरी किससे संबंधित हैं? जी हाँ, ये आपके संबंधित हैं, मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जी हाँ, बिनेटिका विधि के प्रतिपादक, जी हाँ, बिनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? जबकि बात बिनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, ये आपके प्रतिपादक हैं कॉल्टन, जी हाँ, कॉल्टन वार्सवन आपके प्रतिपादक हैं विनेटिका विधि के प्रतिपादक। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए शिक्षा मनोविज्ञान, जी हाँ, हम लोगों ने इसमें 3 चीज़ डिस्कस की। क्या क्या चीज़ डिस्कस किया? जी हाँ, सबसे पहले हम लोग मनोशिक्षा को समझा, एजुकेशन को समझा, मनोविज्ञान को समझा, साइकोलॉजी को समझा, फिर शिक्षा मनोविज्ञान, तीनों चीज़ों को डिस्कस किया तथा उनके मनोवैज्ञानिक के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक को, जी हाँ, थॉर्नडाइक को डिस्कस करेंगे। आपके जो व्यवहारवाद से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक एक लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होगा और आपको एक अच्छे नंबर दिलाएगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, रीट का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट सीटेट, हर एक में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है? जी हाँ, किसी में प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, किसी में प्रश्न पूछा जाता है घुमा के, जी हाँ, घुमा के, जिसमें घुमा के प्रश्न पूछा जाता है वो आ जाता है आपका सीटेट के अंतर्गत, और जिसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो आपका आता है यूपी टेट, बिहार टेट, पंजाब टेट, हरियाणा टेट। इन सब में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं, डायरेक्ट प्रतिपादक के नाम पूछ लेते हैं। आपको लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि आप जुड़े हैं स्टडी विद शशांक के साथ में, जहाँ आपको सिलेक्शन दिलाना एक दृढ़ संकल्प है और आप लोग एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। और आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगेरनी चैनल पर पहली बार विजिट किए, जी हाँ, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक के साथ में बात होती है आपकी सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक गवर्नमेंट जॉब पक्की करने की। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जी हाँ, टेलीग्राम की बात कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, क्लास का नोटिफिकेशन PDF मिल सकती है आपको और इम्पॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे आपको। और भी चीज़ आपको क्या मिलेंगी? इम्पॉर्टेंट नोट्स हो गए, क्लास का नोटिफिकेशन और वीडियोस मिल जाएंगे। जी हाँ, वीडियोस प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट के वीडियोस भी वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।